हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर कोई भी पेशेंट है उसको अगर यूरिनेशन नहीं हो रहा, उसको टॉयलेट नहीं आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो आज की वीडियो में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो यूरिन ना आने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो जो हमारा सबसे पहला रीज़न होता है वो है हमारा ड्रिंकिंग लेस वाटर। अगर कोई भी व्यक्ति वो पानी कम पीता है, 400 ml से पानी कम पीता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसको ये दिक्कत हो जाए, और कभी कभी तो ये हो भी जाती है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी हो जाती है अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा डायरिया। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी व्यक्ति है उसको अगर डायरिया दस्त हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये यूरिन फ्लो है वो कम हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा किडनी स्वेलिंग। अगर आपकी किडनी में स्वेलिंग आ गई है, आपकी अगर किडनी में सूजन आ गई है, तो उस कंडीशन में भी ऐसी जो प्रॉब्लम है प्रोड्यूस हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा किडनी डैमेज। तो यहाँ पे देखिए किडनी डैमेज जब हो जाती है तब भी ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर भी हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा सम मेडिसिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई भी पेशेंट है वो कुछ ऐसी मेडिकेशन लेता है जैसे कि कीमोथेरेपी वाली, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी आती हैं जो कि आपके यूरिन के फ्लो को कम कर देती हैं, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो इसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो होता है हमारा ड्रिंकिंग लेस वाटर, और कोई ऐसी मेडिकेशन आती है जो कि इस प्रॉब्लम को प्रोड्यूस कर देती हैं। तो ये तो कुछ इसके कॉजेज, और भी इसके काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में, अगर क्या क्या लक्षण है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है हमारा लेस यूरिन। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता चल गया था कि अगर किसी भी व्यक्ति की यूरिन का फ्लो है वो कम हो चुका है या आ ही नहीं रहा है यूरिन, तो उस कंडीशन में ये सिम्टम्स है वो देखने को मिल जाता है। फिर जो नेक्स्ट हो रहा है ड्राई माउथ। आपका मुंह है वो रूखा रूखा सा रहना, आपको प्यास काफ़ी ज़्यादा लगेगी इस कंडीशन में, लेकिन आपको यूरिन नहीं आती, क्योंकि और भी काफ़ी सारी दिक्कतें उसको हो सकती हैं। फिर जो नेक्स्ट हो रहा है वीकनेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी है सबसे पहले वीक होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में कमजोरी आएगी, आपको थकान जल्दी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वो हमारा डार्क यूरिन। आपकी यूरिन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। वैसे तो यूरिन का कलर पेल येलो होता है, लेकिन अगर आपकी यूरिन का कलर है वो चेंज हो गया है, डार्क येलो आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके में ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है, और भी ऐसी काफ़ी सारी यूरिन इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा लो बीपी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस कंडीशन में ये वाली प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस कंडीशन में करना क्या होता है कि जो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो उसको बढ़ाना होता है, कुछ ऐसी मेडिकेशन आती है, और भी ऐसा काफ़ी सारा ट्रीटमेंट आता है जो कि इस कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में, आखिर क्या क्या ट्रीटमेंट है वो इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। कि अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको उसका ब्लड प्रेशर नापना है। अगर उसका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको आईवी फ्लूइड देना होता है। आप आरएल आईवी फ्लूइड उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम ये होता है कि आपको सबसे पहले तो उसका ब्लड प्रेशर नापना है, आपको टेम्परेचर भी आप ले सकते हैं। तो ये सबसे पहले चीज़ है वो आपको करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको आईवी फ्लूइड देना होता है, तो इस कंडीशन में आप आरएल, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रखा है तभी आपको ये आईवी फ्लूइड है वो देना होता है। तो आप आरएल आईवी फ्लूइड का यूज़ कर सकते हैं, और भी आप ऐसे काफ़ी सारे इंजेक्शन आप पेशेंट को दे सकते हैं जो कि इसकी बॉडी की वीकनेस को दूर कर सकें। ऐसे काफ़ी सारे इंजेक्शन आते हैं जैसे कि विटकोफॉल आता है, एमवीआई जो कि इसके अंदर मल्टीविटामिन होते हैं, तो आप ऐसे इंजेक्शन उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो नहीं है तो उस कंडीशन में आपको आईवी फ्लूइड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा मेफिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, जो कि आपको मार्केट में टर्मिन के नाम से इजीली मिल जाता है। तो ये आपकी जो ज़्यादातर क्या होता है जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि हाइपोटेंशन वाली कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और साथ में आपके यूरिन के फ्लो को भी इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम बात करें आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपको ये 2 cc IV रूट से पेशेंट को देना होता है, और ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव भी होता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी शो करता है।
जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा फ्रूसीमैट, जो कि काफी यूजफुल है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो फ्रूसीमैट जो कि आपको मार्केट में लेसिक्स के नाम से मिल जाता है। तो पेशेंट को अगर यूरिन नहीं आ रहा है, उसका यूरिन फ्लो या कम हो गया या यूरिन आ ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में लेसिक्स इंजेक्शन काफी यूजफुल होता है। ये आपके सिर्फ और सिर्फ यूरिन के लिए नहीं यूज किया जाता है, और भी इसके काफी सारे यूज होते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन काफी यूजफुल होता है। तो ये आपके यूरिन को फ्लो की भी इंक्रीज करेगा और साथ में आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये इंजेक्शन भी काफी यूजफुल होता है। और अगर ये सारा ट्रीटमेंट देने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पेशेंट को तुरंत ही रेफर करना चाहिए अगले प्रोसेस के लिए। तो ये तो कुछ ट्रीटमेंट जो कि आपकी इस कंडीशन में काफी यूजफुल होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।